आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं आपके साथ सना। ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडिता ने इल्जाम लगाया है कि पीएम एम्प्लॉयज द एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत भर्ती किए गए कश्मीरी माइग्रेंट्स, जूनियर इंजीनियर्स और जूनियर असिस्टेंट्स को दानिस्ता तौर पर सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इनका कहना है कि मज़कूरा मुलाजमीन ने दिगर मुलाजमीन की तरह ही तमाम कवायद ज़वाबित पूरे किए हैं। विनोद पंडिता ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एलजी से इस मसले को उठाया और एलजी ने उससे हल करने का यकीन दिलाया है। इन्होंने एक मरतबा फिर एलजी से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की ताकि इन मुलाजमीन को भी सराहत करदा कवायद के मुताबिक प्रमोशंस मिल सकें। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इनको इसको नजरसानी करें और टाइम फ्रेम में इनकी प्रमोशन की जाए। और साथ में मैंने कल कई मेरे फोन कॉल्स आए जो हमारे और कुछ लोग लगे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगे अकाउंटेंट्स, तो उन अकाउंटेंट जो लगे हैं उनको भी कल इनसे बेहतर। ये हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो पहली पार्टी थी जो गई थी। तो आपको चाहिए कि पहले इनकी जो फंक्शनिंग स्मूथ करें, इनको स्मूथली काम करने दें और इनके जो दिनचर्या में इनके जो जॉब्स में इतने हैसल क्रिएट ना करें ताकि हम लोग जो बाकी लोग हैं वो सोच सकें कि हम वापस। देखिए, हमारे जूनियर इंजीनियर्स जो पीएम पैकेज में लगे हुए थे और जूनियर असिस्टेंट्स वो भी जो पीएम पैकेज में लगे हुए थे, इनके एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी सरकार बार बार ये कहती आ रही है कि हम कश्मीरी माइग्रेंट को वापस रिहेबिलिटेट करेंगे, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है हमारे पास। और ख़ास तौर से जब से धारा 370 को हटाया गया उसके बाद हमें बताया गया कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी माइग्रेंट को वापस भेजा जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो एक ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरह से जो हमारे स्टेट में एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो इन हमारे पीएम पैकेज के जो लोग हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, जिस तरह से उनकी स्मूथ फंक्शनिंग में रुकावट डाल रही है, जानबूझ के कोई ना कोई लैक्यूना पैदा करते हैं, उससे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से सीरियस है वाकई कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी को वापस ले जाने में। अब इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा इशू है, उनकी प्रमोशन का इशू है। लास्ट टाइम सितंबर 2020 में उनको एक लिस्ट बनाई गई और उनको बोला गया कि आप अपने एपीआर सबमिट कीजिए और विजिलेंस क्लियरेंस दीजिए क्योंकि आपकी प्रमोशन होने वाली है। लेकिन उन्होंने अपने एपीआर सबमिट किए, उन्होंने विजिलेंस भी क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जब अभी 19 तारीख को अप्रैल में जब वो लिस्ट निकली तो उन लोगों को फिर से छोड़ दिया गया। उनके जो जूनियर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से हरास किया जाता है, किस तरह से एक डिस्करेज किया जा रहा है इस कम्युनिटी को वापस आने में। जो उनके जूनियर्स थे 2012 के, उन लोगों को प्रमोशन दी गई, लेकिन जो पीएम पैकेज के जो जूनियर इंजीनियर्स थे उनको बोला गया कि उनको ऑर्डर निकाला गया कि आपकी एक कमेटी फ्रेम की गई है और वो कमेटी आपके इश्यूज को देखेगी और आपको प्रमोशंस देगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये लिखित रूप में कहा है कि ये जूनियर इंजीनियर्स हमारे कैडर के ही नहीं है, उनको ये भी बोला जाता कि मतलब एक तरह से अपने ही देश में वो जिस तरह से पहले निष्कासित हुए थे, आज अपने ही इस गवर्नमेंट में वो आउटकास्ट हैं। उनको कह रहे हैं कि वो आप हमारे कैडर के नहीं हैं। अगर आपके कैडर के नहीं हैं तो आप उनकी ट्रांसफर्स, उनकी पोस्टिंग्स कैसे कर रहे हैं, आप उनसे काम कैसे ले रहे हैं? मतलब ये जो एक ड्यूअल नेचर जो है ब्यूरोक्रेसी का, ये हमें समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि इससे जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी है बहुत डिस्करेज हो रही है और बहुत ही रोष पैदा हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जेईस हैं, जो 2012 के हैं, उस 2012 का बैच जो है वो प्रमोट कर दिया गया। लेकिन 2010 का जो पीएम पैकेज वाला बैच है, उनके सर पे एक तलवार फिर से लटका दी गई कि जब कमेटी बनेगी, कमेटी आपकी रिकमेंडेशन देगी तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है। उनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने जूनियर असिस्टेंट्स को एब्जॉर्ब किया जब अभी लास्ट टाइम जेकेएसएसबी की लिस्ट निकली। और लेकिन कुछ लोगों को, कुछ डिपार्टमेंट्स ने जानबूझ के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की 6 मंथ डिग्री की वैलिडेशन के चक्कर में, उसको रिकॉग्निशन के चक्कर में उनको रोक दिया गया। जबकि गवर्नमेंट के पास खुद भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनकी कोई उन ऐसे इंस्टीट्यूट्स की कोई रिकॉग्निशन करे। और दूसरी बात यह है कि एक 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स आपने उन लोगों को, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर गए हैं, उन लोगों ने टेस्ट पास किए हैं, उन लोगों ने टाइप टेस्ट पास किए हैं, कंप्यूटर टेस्ट पास किए हैं, उसके बावजूद पिछले 1 साल से उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है।
जबकि उन्हीं के मतलब बैच में कुछ डिपार्टमेंट्स ने उनको बिना किसी हैसल के एब्जॉर्ब कर दिया। अब ये जो जिन लोगों को एब्जॉर्ब नहीं किया गया उनके सर पे एक और तलवार लटकी है कि उनका जो लिस्ट थी जो पिछले साल 28 अप्रैल को निकली थी वो इस 28 अप्रैल को लैप्स हो जाएगी, और अगर वो लैप्स हो जाएगी और तब तक उनके ऑर्डर्स नहीं आए, तब तक उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिली, तो उनको उनके सर पे फिर से एक तलवार लटक जाएगी और उनको गवर्नमेंट कहेगी कि आप तो अब तो ये लिस्ट लैप्स होगी, या तो आपका नया टेस्ट होगा या फिर उसके बाद उनके पास एक ही तरीका बचता है, वो है अदालत का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर J&K गवर्नमेंट इस बारे में वाकई सीरियस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई सीरियस है कि हमें कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी को वहां पर वापस ले जाना है, तो जिस तरह से बाकी लोगों के लिए बाकी चीजों के लिए पूरा फोकस दिया जा रहा है, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए फोकस क्यों नहीं है? हम इस बारे में हमारा APMCC का डेलीगेशन विनोद जी की क़यादत में हम लास्ट टाइम उनसे ऑनरेबल LG साहब से मिले थे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने पूरी ये इश्यूज बताए, जूनियर असिस्टेंट्स हो, चाहे जूनियर इंजीनियर्स हो, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स हो या एकोमोडेशन का इशू हो, और उन्होंने कहा था कि हम इसमें पूरी तरह से ध्यान देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ों पर एक्शन हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम लोग फिर उनसे मिले और फिर ऑनरेबल LG को हमने ये सब इश्यूज बताए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में जल्दी ही एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक जो जूनियर इंजीनियर्स हैं या जूनियर असिस्टेंट्स हैं, इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, एकोमोडेशन के इशू पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स पे कोई एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं निकाला गया। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी वापस जाए और कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी वापस उस जगह पे स्मूथली रहे, तो सबसे पहले जो हमारे ये PM पैकेज के जो लोग हैं, जो रिटर्न रिहेबिलिटेशन के साथ बिल्कुल वाबस्ता नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, ये एक पैकेज था, एक रिलीफ पैकेज था, लेकिन ये हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पहली पार्टी थी जो गई थी। तो आपको चाहिए कि पहले इनकी जो फंक्शनिंग स्मूथ करें, इनको स्मूथली काम करने दें और इनके जो दिनचर्या में, इनके जो जॉब्स में इतने हैसल क्रिएट ना करें, ताकि हम लोग जो बाकी लोग हैं वो सोच सकें कि हम वापस वाकई जा सकते हैं कि नहीं।